और आइए अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। वक्फ संशोधन बिल के लिए जेपीसी का गठन हो गया है। वक्फ बिल पर 31 सांसदों की जेपीसी गठित की गई है। जेपीसी में लोकसभा के 21 सांसदों के नाम हैं। जेपीसी में राज्यसभा के भी 10 सांसद हैं। जेपीसी में ओवैसी, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद के नाम भी शामिल किए गए हैं। गौरव गोगोई, जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, ए राजा भी जेपीसी में शामिल हैं। तो देखिए, कल बिल पेश किया गया था, उसके बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अब गठन कर दिया गया है। सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने जो प्रतिनिधि उनकी तरफ से होंगे सांसद, उनके नाम दे दिए गए हैं और जेपीसी का इस तरह से गठन हो गया है। 31 सांसदों की ये जेपीसी है जो अब इस पर चर्चा करेगी। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष के पॉलिटिकल एडिटर अमोद राय जुड़ गए। अमोद, जेपीसी में भेजा गया और अब जेपीसी का गठन भी हो गया है, कि कब शुरुआत हो जाएगी इस पूरे मामले में? जेपीसी के द्वारा इस पर जो चर्चा है उसकी प्रक्रिया की शुरुआत कितने समय में होगी? अमोद, अब किस तरह से आगे बढ़ेगी प्रक्रिया, क्योंकि अब जेपीसी का गठन हो गया है, तमाम पार्टियों ने अपने अपने सांसदों के नाम दे दिए हैं, तो अब आगे इस पर कब से सुनवाई शुरू होगी और कब से इस पर चर्चा की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? देखिए सुमेरा, जेपीसी का गठन हो चुका है और ये लोकसभा के 21 सदस्यों का नाम भी सामने आ चुका है। राज्यसभा के भी तकरीबन 10 सांसद इसमें हैं, उनका नाम अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। उनके नाम तक को भी टेबल राज्यसभा में कर दिया जाएगा। और ये बात स्पष्ट है कि ये जो कमेटी बनाई गई है उसका लक्ष्य है कि अगला जो पार्लियामेंट का सेशन होगा, यानी शीतकालीन सत्र के पहले वीक में ही आखिरी हफ्ते में इसको टेबल करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी अगर सरसरी निगाह तौर पर सोचे इसको तो 2.5 से 3 महीने का समय में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और इस रिपोर्ट को अगले सेशन में लोकसभा में फिर से दोबारा लाया जाएगा। ये प्रयास है सरकार की रहेगी और ये प्रयास संसद की भी रहेगी। और ये जो एक आमोद, क्योंकि कहा जा रहा था विपक्ष द्वारा, ये हंगामा और ये हमला था कि देखिए चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, तो यानी आने वाले जो राज्यों में चुनाव है उससे पहले ही टेबल करने की सरकार की नियत है, क्योंकि तब तक 2-2.5 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। के वक्त में लगभग इन राज्यों में चुनाव हो चुके होंगे या समाप्ति के प्रकार पे होंगे, रिजल्ट आने की समय संभावना रहेगी। तो जो ये आरोप लगाया जा रहा था कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसको लाया गया है, तो वो इस तरह से इसमें सही नहीं दिखता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर राजनीति में बहुत सारा चीज मैसेज देने की बात होती है, मैसेज देने की कोशिश सरकार ने जो की है, अपने जो एक उनके समर्थक वर्ग है उसमें जो एक मैसेज देने की कोशिश की है वो तो दे चुके हैं और उसका अगर राजनीतिक लाभ होना है तो हो चुका है। लेकिन सरकार की जो कोशिश है कि अगले सेशन से पहले इस रिपोर्ट को कोशिश करके किसी भी तरह से लाया जाए। और तो शीतकालीन सत्र से पहले कोशिश है कि जो डेलिब्रेशंस हैं वो हो जाएं, जेपीसी अपना काम कर ले और फिर टेबल किया जाए इस बिल को। अमोद, बने रहें आप हमारे साथ।